हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के बारे में हम देखेंगे कि ये सिंथेसिस कैसे होता है और मेल में इसका क्या फंक्शन होता है और फीमेल में क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले इसका हम नाम समझे। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इंजेक्शन हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, बर्थ हार्मोन के भी नाम से जानते हैं और तीसरा लविंग हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये ऑक्सीटोसिन का अनदर नेम है। ठीक है ना, ये नाम के पीछे ही इसका क्या फंक्शन छुपा हुआ है जो कि हम वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं पॉइंट। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो नोन एज अ मिल्क इंजेक्शन हार्मोन्स, बर्थ हार्मोन्स और लविंग हार्मोन्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड की हम बात करें। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, इसका जो मैं बैकग्राउंड का जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, इस पे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का देख लिए हैं और कैसे स्टोर होता है वो सब भी देख लिए। ठीक है, तो आप इसके प्रीवियस वीडियो भी आपको देखना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन आप अभी इतना समझिए कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है। हाइपोथैलेमस से ये सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस मतलब कि हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन बना और बन के कहाँ पे आया, स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर के यह स्टोर हो जाता है। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर के स्टोर होने के बाद से आगे अपना काम क्या करता है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट ये समझने वाले हैं, फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन नॉन प्रेग्नेंट वोमेन। ठीक है ना, प्रेग्नेंट वोमेन में अलग काम करेगा और नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में अलग काम करेगा। ठीक है, तो उस चीज को समझते हैं। सबसे पहला इसमें हम देखते हैं नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, ये क्या करता है वोमेन में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है। ठीक है ना, और यूट्राइन कंट्रैक्शन होने के बाद से क्या होता है, फैसिलिटेट द स्पर्म टू फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, जब स्पर्म इजैकुलेट होगा ना, स्पर्म जब इजैकुलेट होगा यूटेराइन में, ठीक है ना, वेजाइना में जब स्पर्म जब इजैकुलेट होगा ना, तो उसको क्या करेगा, एक तरह की यूटेराइन कंट्रैक्शन मिल रहा है और यूटेराइन कंट्रैक्शन जब मिलेगा ना, तो उसको क्या होगा, ये फैसिलिटेट द स्पर्म, मतलब कि स्पर्म की मोटिलिटी और उसको फैसिलिटेट होगा, मतलब कि वो आगे की तरफ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, जेनिटल ट्रैक्ट से किसमें या कहाँ पे जा रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब के पास फैसिलिटेट होकर के जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, यूटेराइन कंट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो यह बात पॉइंट क्लियर है कि फैलोपियन ट्यूब के जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं पे क्या होता है, ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं और तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, तो यह एक इंपॉर्टेंट इसका पहला पॉइंट है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में क्या करेगा कि ये यूटेराइन कंट्रैक्शन करेगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट समझते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या करेगा, समझिए। ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो इपिथेलियल सेल्स। ठीक है, मायो इपिथेलियल सेल्स कहाँ होता है, ये मेमरी ग्लैंड होता है और मेमरी ग्लैंड कहाँ से होता है, ब्रेस्ट। ठीक है ना, अब इसको समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो इपिथेलियल सेल्स मेमरी ग्लैंड में हो, मेमरी ग्लैंड कहाँ है, ये ब्रेस्ट की बात करें। ठीक है ना, मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स आर अकर। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखे हम मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। ठीक है ना, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन क्यों करें, क्योंकि ये मिल्क का जो इजैकुलेशन करवाता है। ठीक है, जब भी बेबी ब्रेस्ट फीड करता है ना, तो वो जो ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है, बोले तो इजैकुलेट होता है ना, उसमें ये हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करता है, क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो इपिथेलियल सेल्स, जो मेमरी ग्लैंड में मायो इपिथेलियल सेल्स पाया जाता है और मायो इपिथेलियल सेल्स में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है ना, एक ये रिफ्लक्स के जरिए होता है और क्या होता है कि मिल्क जो है वो इजैकुलेट होता है, मतलब कि बेबी जो है वो मदर से अपना ब्रेस्ट फीड कर पाता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बर्थ मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, क्योंकि ये मिल्क का इजैकुलेशन करवा रहा है, इसलिए इसको हम मिल्क इंजेक्शन हार्मोन बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद समझते हैं तीसरा पॉइंट, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन यूट्रस मायोमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस पे काम करेगा और यूट्रस का भी 3 लेयर होता है। ठीक है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है ना, तो ये मायोमेट्रियम पे काम करेगा। ठीक है, मायोमेट्रियम पे भी अगर बात करें, थोड़ा और डिटेल में बात करें,
जब इसके एक ऑक्सीटोसिन के एक ड्रग वाला भी मेरा वीडियो अपलोडेड है, आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। एज ए क्लिनिकल व्यू से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, उसके हम फार्माकोलॉजिकल व्यू से देखे हुए, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है। बीच मिडिल लेयर जो यूट्रस की होती है उस पर काम करता है, और उस पर भी अगर पार्टिकुलर रिसेप्टर की हम बात करें ना, तो वो रिसेप्टर की बात करें तो वो सर्पेंटाइन रिसेप्टर, 7 पास रिसेप्टर या जी कपल रिसेप्टर, ये तीनों रिसेप्टर एक ही है। वो रिसेप्टर के साथ जा करके बाइंड करता है और क्या करता है कि वो कंट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मायोमेट्रियम यूट्रस यूटेराइन कंट्रैक्शन, ठीक है ना। मायोमेट्रियम पे जाके काम करेगा, उसके बाद से क्या होगा, ये यूटेराइन कंट्रैक्शन होगा, यूट्रस में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, और क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि एक तरह से हम इसको मान लेते हैं यूट्रस, ठीक है। यूट्रस मान लेते हैं, ये क्या हो गया, ये फीटस हो गया, ठीक है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ना, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा, ये मायोमेट्रियम का जो लेयर है, यूट्रस के जो मायोमेट्रियम का जो लेयर है ना, उस पे क्या करता है कि ये जाके काम करेगा और कंट्रैक्शन होगा, तो ये जो फीटस है, ये फीटस जो है वो एक्सपॉल आउट होगा, ठीक है। कंट्रैक्शन होगा मायोमेट्रियम यूट्रस के लेयर पे, ठीक है, और कंट्रैक्शन होगा तो सर्विस क्या होगा कि डायलेट होगा, और डायलेट होने के बाद से जो फीटस है वो एक्सपॉल आउट होगा, ठीक है। इसके थोड़े बैकग्राउंड में हम आपको समझाएं तो ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, जब वुमेन प्रेग्नेंट रहती है ना, तो उस टाइम पे क्या रहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है, कभी भी क्या रहता है कि हाई रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये जो डिलीवरी का जो टाइम है, जो एक टर्म जो होता है जहाँ पे डिलीवरी होनी है 37 से 42 वीक के जो बीच में आता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब अगर आसान भाषा में समझे तो जो डिलीवरी के जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा ना तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगेगा, ठीक है। कभी भी ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जो है, ऑक्सीटोसिन एक अलग तरीके से चलेगा और प्रोजेस्टेरॉन जो ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कभी भी जब हाई रहेगा तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बिल्कुल लो रहेगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जब डिलीवरी होने को रहता है ना, उस टाइम पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, और कम होने के चलते ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है तो ये आके किस पे काम करता है, यूट्रस के मायोमेट्रियम पे काम करेगा, सर्पेंटाइन रिसेप्टर या 7 पास रिसेप्टर या जी कपल रिसेप्टर पे काम करेगा। मान लीजिए ये यूट्रस है, और यूट्रस पे क्या काम करेगा, मायोमेट्रियम पे। यूट्रस क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा तो सर्विस डायलेट होगा, और सर्विस डायलेट होगा तो जो फीटस है वो एक्सपल्सन होगा, ठीक है। ये ऐसे काम करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट समझें तो इन अ नॉर्मल डेज कंट्रैक्शन आर ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। ये क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ब्लीडिंग फेज होता है ना, उस टाइम पे भी ये क्या करता है कि कंट्रैक्शन होता है तभी वहां से क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। कंट्रैक्शन होता है तो वहां पर डेड सेल क्या होता है कि वहां से रप्चर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, टूटने के बाद से एज अ ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है 5 डेज का, ठीक है ना। उसके बाद से समझते हैं, ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट बॉन्डिंग अमॉन्ग मदर एंड बेबी, ठीक है ना। इस बात को समझना जरूरी है। बॉन्डिंग मतलब क्या, अटैचमेंट, ठीक है ना। यह अटैचमेंट मदर और बेबी के बीच में भी होता है, ठीक है। इसको लविंग हार्मोन की, ये तो 2 आपको पता चल गया, मिल्क वाला भी पता चल गया। बर्थ हार्मोन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बर्थ कराने में हेल्प कर रहा है। अब समझते हैं लविंग हार्मोन्स क्यों कहते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई भी मदर अपने बेबी को गले लगाती है या ब्रेस्ट फीड कराती है या कंगारू मदर केयर देती है ना, एक तरह से उस टाइम पे एक तरह का बॉन्डिंग क्रिएट होता है, ठीक है। और बॉन्डिंग क्रिएट होता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि लविंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी बच्चा है, ठीक है ना, लेकिन उसकी मदर जो उसको गले लगाती है ना, तो एक तरह से वहाँ पे क्या होता है कि बॉन्डिंग क्रिएट होता है, और उस टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है कि इंक्रीज होता है, इसीलिए उसके साथ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यह चीज़ें नॉर्मल लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी मान लीजिए कि कोई फ्रेंड है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, या हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या होते हैं, इंटरेक्शन में होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन में होते हैं। जब भी वो गले लगते हैं ना,
तो उसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि लविंग हार्मोन के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो ये पहला मिल्क इजेक्शन हार्मोन क्यों कहते हैं, बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं, लविंग हार्मोन बोले तो ये जब भी हम किसी को हक करते हैं तो उस टाइम पे ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि लविंग हार्मोन से भी नाम से जाना जाता है। या यहाँ पे है कि मदर और बेबी का बीच में एक बॉन्डिंग होता है। देखे होंगे आप नॉर्मल लाइफ में कि कभी भी बच्चा जो होगा ना वो सबसे ज़्यादा अपने मम्मी के पास जाना चाहता है और मम्मी को ही पहचानता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो उसके क्या वजह, एक तरह का एक अलग ही अट्रैक्शन उनके बीच में होता है, ठीक है ना, मदर और बेबी के बीच में। और वो अट्रैक्शन के पीछे क्या लॉजिक है, तो ये ऑक्सीटोसिन बोले तो लव हार्मोन से, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और समझने की कोशिश करें। हम देखने वाले हैं मेल में क्या फंक्शन करता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखें महिला में क्या काम करता है। महिला प्रधान देश है तो महिला में सबसे पहले बात करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं हम पुरुष में क्या काम करता है, ठीक है। तो पुरुष की हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन इंक्रीज ड्यूरिंग द स्पर्म इजैकुलेशन, ठीक है ना। स्पर्म जब भी इजैकुलेशन होगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, इट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है, बाई द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ वास्ट डिफरेंस, ठीक है ना। अब इस चीज को समझिए, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ना उस टाइम पे क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्शन किस में होगा, स्मूथ मसल्स में होगा, ठीक है। किस में होगा, स्मूथ मसल्स ऑफ द वास्ट ऑफ डिफरेंस, ठीक ना। यह एक ऐसा, यहाँ से समझिए तो एक तरह का ऐसा ये नली है, या इसको एक ऐसा पाथवे है जहाँ से क्या होता है कि जिस पाथवे से स्पर्म जो है वो आगे निकलता है, मतलब कि ट्रेवल, वो आगे की तरफ निकलता है, मतलब कि ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पर जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ना तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल्स में, ठीक है ना। और स्मूथ मसल्स में बात करें पार्टिकुलरली तो किस पे, वास्ट डिफरेंस में, ठीक है ना। तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शन होगा, और कंट्रैक्शन होगा तो ये होगा, स्पर्म जो है वो फैसिलिटेट होकर के वो आगे बढ़ेगा, और किस में इजैकुलेट होगा, यूरेथ्रा में इजैकुलेट होगा। यूरेथ्रा बोले तो फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है ना। और यूरेथ्रा में क्या होगा, वहाँ पे स्पर्म इजैकुलेट होगा, और उसके बाद से जो आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे यूरेथ्रा में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करें कि महिला में क्या काम होता है, ऑक्सीटोसिन का महिला प्रधान देश है इसलिए महिला में हमने पहले बात की, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पुरुष में क्या काम होता है, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीटोसिन इंक्रीज ड्यूरिंग द स्पर्म इजैकुलेशन, ठीक है ना। इट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स वास्ट डिफरेंस, ठीक है ना। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ना तो उस टाइम पे क्या होगा कि कंट्रैक्शन होगा। कंट्रैक्शन किस में होगा, ये स्मूथ मसल्स में होगा, ठीक है ना। कुछ ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, और स्मूथ मसल्स क्या कंट्रैक्शन होने के चलते ये होगा कहाँ पे, वास्ट डिफरेंस में क्या होगा कि स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। और वास्ट डिफरेंस एक तरह का क्या है, एक तरह का नली है, या एक तरह का ऐसा पाथवे है जिससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वो फैसिलिटेट होकर के वो आगे निकलता है, ठीक है ना। तो ये स्मूथ मसल्स में क्या होगा कि कंट्रैक्शन होगा, और कंट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा कि स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होकर के वो क्या होगा कि फैसिलिटेट होगा कि वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी ये एक तरह से क्या होगा कि ये मेल में है इसका फंक्शन। और दूसरी बात करते हैं लविंग हार्मोन, जैसे कि अट्रैक्शन का मैंने बारे में बताया, तो वो भी मेल में भी सेम करेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल में काम करेगा, मेल में भी काम करेगा, लेकिन ये स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन वास्ट डिफरेंस का कंट्रैक्शन करेगा, और कंट्रैक्शन होने के बाद से जो स्पर्म होगा वो फैसिलिटेट होकर वो इजैकुलेट होने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो यह इसकी क्या है कि पूरा फिजियोलॉजी है, ठीक है ना। एक बार में इसको हम रिवीजन करें तो सबसे पहले हम क्या बताया था, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। मिल्क इजेक्शन हार्मोन से बोले तो मेमरी ग्लैंड पे जो मायोएपिथेलियल सेल्स है उस पर कंट्रैक्शन कर रहा है, और उसके हेल्प से क्या होगा कि मिल्क का जो इजैकुलेशन होगा, ठीक है ना, इसलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। बर्थ हार्मोन कैसे बोलते हैं, क्योंकि यूट्रस की जाके कंट्रैक्शन करवाता है, तो बर्थ जो होता है, फीटस जो होता है वो एक्सपल आउट होता है, ठीक है। उसके बाद से लविंग हार्मोन्स बोले तो एक तरह का अट्रैक्शन क्रिएट करता है, या किसी मदर या बेबी में, या किसी के पार्टनर में, हस्बैंड या वाइफ में, ठीक है। तो ये इस तरीका से इसका फिजियोलॉजी है।
तो आज की वीडियो में सिर्फ देखे हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। और कुछ भी आपको डाउट लगता है टॉपिक से रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप क्वेश्चन करें कमेंट्स में, आपको मैं रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।